बहुत हुआ सामान बेटा, बहुत हुआ सामान, बहुत हुआ सामान। नमस्कार। देखा आपने उत्तर प्रदेश में बहराइच में जो कुछ भी हुआ है, क्या वो एक सभ्य समाज को अच्छा लग रहा है? किसी का गरीब का एक बच्चा चला गया। क्यों गया? सिर्फ इसी उसमें उन्माद में बटेंगे तो कटेंगे और चाक जाओ, फलाने ऐसे हैं वो ऐसे हैं, ये दिमाग में टेलीविजन में जो रोज रोज डिबेट में इसमें उसमें तमाम मौलाना और पंडित और ये वाले और वो वाले आकर के जो टेलीविजन पे जो भरते हैं, व्हाट्सएप से मोबाइल से रोज भेजा जा रहा है, इन सारी चीजों के दिमाग में असर होता है। नए नए छोटे छोटे बच्चे 17, 18, 20 साल के 22 साल करके वो उन्माद में निकल पड़ते हैं, भीड़ भाड़ में उनको मजा आने लगता है और फिर वहीं पर कोई कांड हो जाता है। और नफरत का माहौल तो इस लेवल पे बना हुआ है कि आप कोई अच्छी बात भी कहें, अभी आप बोल रहे हैं तो उसमें आकर के रे तुमने वो ऐसा हो गया तो तुमने उनके बारे में नहीं बोला, तो उनके बारे में क्यों नहीं बोला, ये हुआ तो तब बताओ, तब तुम कहां थे, ये था वो था। कुल मिलाकर के जो कुछ भी कांड हुआ वो कांड अब वही है कि मुंह से आप निंदा करता हूं मैं, बस हो गया, है ना, नहीं नहीं वो गलत था। एक बच्चे की गरीब की जान चली गई, नहीं कल को लोग आगे कहेंगे तुमने ये नहीं बोला और तुम इनके पक्षधर हो उनके। भाई साहब मैं किसी का पक्षधर नहीं हूं, मैं भारतीय हूं, मैं गरीबों का, मजलूमों का और जो बेचारे भोले भाले हमारे देश के नागरिक हैं उनका पक्षधर हूं, जिनको भड़काया जा रहा है, जिनके यहाँ रोज डोज टेलीविजन के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से जिनको गर्म किया जा रहा है। इनको रोजी रोजगार तो नहीं मिल रहा है, कोई और तो फायदा हो नहीं रहा है, बस ये धर्म का उन्माद फैला फैला करके आजकल। आज बताइए जो कहा जा रहा है बटेंगे तो कटेंगे, आप सोचो किसी के दिमाग में इसका क्या गहरा असर होगा। बटेंगे, इतने लोग तो भीड़ में थे, कहां बटे हुए थे, हजारों लोग सब साथ में थे, इकट्ठा थे, फिर भी कांड हुआ ना, फिर भी कांड हुआ ना। कांड का है ना, गलत चीजों का कोई समय कोई भरोसा कुछ नहीं है। इतने लोग, सब लोग साथ में थे, हर जाति धर्म के लोग, हजारों लोग उस जुलूस में चल रहे थे। उनमें से एक बंदा चढ़ के, भाई इतने साथ में थे, सब लोग उसको मिलके बचा लेते तब समझ में आता, लेकिन एक अपना ही बच्चा है वो चला गया। अब ये हो गया वो चला गया, दोनों बातें हैं इसमें, वो चला गया इसके बारे में भी चर्चा होनी चाहिए, और जिन लोगों ने गलत किया, जिन लोगों ने गोली चलाई, जिन लोगों ने ये काम किया वो भी गलत है। अब हर न्यूज में खबर में हर एक आदमी अंदर तक तो घुसा नहीं रहता है कि नहीं नहीं वो जब वहां से जुलूस निकला तो उस घर से पत्थर आ रहे थे तो पुलिस तो थी साथ में, और बुद्धिजीवी लोग भी होते हैं, 10, 20, 25 लोग जाके घर में घुस करके उनको समझाते, उनसे बात करते, उनको डांटते, पुलिस के हवाले करते। पत्थर आ रहा था तो आप उनके छत में चढ़ के उनका झंडा निकाल के अपना झंडा खोस करके अपना डीजे बचा के हजारों लोग एंजॉय कर रहे हो, और उसका वहां पे कांड हो गया। अब कांड हो गया, एक बार कांड होता है तो कांड फिर बढ़ता है, फिर पुलिस आएगी, फिर इनको पकड़ेगी, फिर उसका घर जला दिया, उसका ट्रैक्टर जला दिया, उसकी दुकान तोड़ दी, उसका शोरूम तोड़ दिया, ये गाड़ी में आग लगा दी। किसकी है ये गाड़ियां, कौन है ये लोग? और यही तो होना देखना चाहते हैं कुछ लोग। आपको समझना पड़ेगा नवयुवकों, किसी के बहकावे में मत आओ। आपको पूजा पाठ, आपका मंदिर, आपकी चीजें, आपकी हनुमान चालीसा, आपके पास सब कुछ है, कहीं किसी कोने में, किसी मंदिर में, किसी नदी के किनारे, किसी छत पे आराम से शांति से बैठ करके पूजा ये करो। लेकिन कई बार जब उन्माद और भीड़ भाड़ और गाना और डीजे, तो एकदम से दिमाग लोगों के अंदर के हाँ भाई बात सही है और ये वो, ये उकसाया जाता है। भाई आप माता के भजन बजाइए और नाचते गाते चले जाइए, पुलिस साथ में रहेगी, कोई बवाल न कर पाए। बाकी अगर कहीं कोई बवाल होता है तो पुलिस उसको देखे। लेकिन यहाँ पर डीजे पे कैसे कैसे गाने और बातचीत और क्या क्या वहां पर बजाया जाता है, दूसरों को भड़काया जाता है, और फिर उसमें कांड हो जाए तो फिर क्यों? अपनी शांति से पूजा पाठ चीजें करनी, शांति से अपना नाचो गाओ। यहाँ बंबई में देखिए इतने गणपति विसर्जन होते हैं, क्या क्या होता है, लोग जाते हैं शान से, कहीं कोई नहीं, किसी किसी को क्या पड़ी हुई है। और दूसरी बात, पुलिस जिसको ये मालूम होना चाहिए कि कहाँ से जा रही है, कहाँ पे किसका किसका घर है, कहाँ पे कौन कौन से कांडी लोग बैठे हुए हैं, तो पुलिस को मालूम होना चाहिए, पुलिस सारी चीजें पे, लेकिन पुलिस को भी मतलब नहीं है। पुलिस वाले भी साथ में चल रहे तो उन्होंने ना रोका ना कुछ किया, ना ये हुआ,
बाद में जब मामला आगे बढ़ गया तो लखनऊ से और यहां से वहां से बेचारे गरीब बच्चे की जान तो चली गई है? वो चला गया, वो तो लौट करके नहीं आने वाला है। तो इस किसी उन्माद में न फंसे, किसी लफड़े में न फंसे। बच्चों, जो छोटे लोग हैं वो आप पढ़ाई पे ध्यान दें, अपने रोजी रोजगार पे, अपने घर परिवार पे ध्यान दें। ये राजनीति है, राजनीति में तरह तरह की बातें अचानक कहां से आ गया। 10-11 साल से तीसरी बार अभी प्रधानमंत्री मोदी जी बने हैं, योगी जी दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। इतने सालों में कभी नहीं बोला आपने बटेंगे तो कटेंगे, अब क्यों बोल रहे हो? अचानक आपको याद आ गया कि बटेंगे तो कटेंगे। इसका मतलब यह है कि ये सिर्फ चुनाव की राजनीति है कि कुछ लोगों का वोट जिनका वोट हमें पहले मिलता था, अब उनका वोट हमें नहीं मिल रहा है ना। तो इन वोटों को कैसे इकट्ठा किया जाए, जो उधर जा रहे हैं उनको इधर कैसे लाया जाए। भाई बटेंगे तो कटेंगे समझ लो, तो डर भर के इधर आ जाए फिर हमको वोट देना शुरू कर दे। तो ये सब राजनीति है। राजनीति को समझो, दूर रहो, अपने परिवार से प्यार करो, अपने समाज से प्यार करो, अपने देश से प्यार करो, अपने आप से प्यार करो। इन बहुत सारी चीजों से दूर रहो और इन सारी चीजों को समझो। जब आप स्वस्थ हैं, जब आप सुरक्षित हैं, आपका धर्म सुरक्षित है, आप भगवान पूजा पाठ चीजें तभी आप कर पाएंगे। इस तरीके से उन्माद में हासिल क्या होगा? आज किसी का बच्चा गया है, कल किसी और का बच्चा चला जाएगा, फिर 2 लोग वहां के पकड़े जाएंगे, 3 वहां के मारे जाएंगे, 2 यहाँ के मारे जाएंगे। हमेशा दंगे फसाद में यही होता है। नुकसान नीचे इस तरह के लोगों का होता है। कभी किसी बड़े नेता के बच्चों को नहीं देखा होगा भीड़ में जाकर के बवाल कर रहा है, झंडा चढ़ रहा है, किसी का उतार रहा है, कोई डीजे पे नाच रहा है ना। किसी बड़े आदमी के देखा, किसी सरकारी पुलिस वाले ऑफिसर के, बड़े ऑफिसर के बच्चों को देखा, किसी डॉक्टर के बच्चों को देखा, इन नेताओं के बच्चे हैं उनको देखा। ये सब नेताओं के बच्चे यहाँ वहाँ कौन कौन से स्कूल में और कौन कौन से उसमें पढ़ रहे हैं, विदेशों में पढ़ रहे हैं, ये सब सुरक्षित है। भड़का करके आप लोगों को आगे करके मामला वहां से बनाया जाएगा। इस बात को समझने की जरूरत है। हम लोग देश हित में, समाज हित में और पॉजिटिविटी के लिए ये बातें करते हैं। इसमें भी कुछ लोग आकर के अपनी चीजें ढूंढ लेते हैं। तो अब क्या किया जाए भाई साहब? जब तक सांस है, हमारा ईश्वर जो हमें सिखाता है, हमारा धर्म जो हमें सिखाता है, हम प्यार, मोहब्बत, सच्चाई और अच्छाई की बातें करेंगे। यही हमको ऊपर जाकर के ईश्वर को जवाब देना होगा कि आपने क्या किया। नफरत और चीजें, झूठ और फरेब, ये व्हाट्सएप, वो व्हाट्सएप, इससे नए नए बच्चे, कच्चे दिमाग के लोगों को उकसा करके, माहौल बिगाड़ करके, तो नुकसान आपका ही होगा। ठीक है, इतनी बातें जो मन में आई, ख्याल में आई, कह दी। बहुत हुआ सामान बेटा, बहुत हुआ सामान, बहुत हुआ सामान।